हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं मेरे सभी मित्रगण हैं जो अच्छे ही होंगे। मेरी सभी फ्रेंड्स हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई लोग हैं, सभी अच्छे ही होंगे। और हम तो है जो माता रानी से, भगवान जी से, मेरे कृष्णा से यही विनती करेंगे कि हे भगवान जी, हे माता रानी, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र हैं कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अभी अभी है जो नवरात्रा चल रहे हैं। नवरात्रा में आपको पता है कि अभी सभी समस्त देवी देवताओं के है जो यहाँ पे है धरती पे आते हैं और मतलब सभी की हम पूजा आराधना करते हैं। जैसे ज़्यादातर है जो माता रानी है, माँ पार्वती है जो दुर्गा के रूप में है, जो अवतारित है और 9 के 9 रूप उसके अंदर है। जैसे माता अलग अलग माता के रूप है, उसमें 9 माता के रूप है और जिसमें एक ही माता वह रूप है दुर्गा माता है। तो इसको हम पूजते हैं दुर्गा माता को। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम इस दिनों में है जिसे भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वह पूजा है जो देवता है बहुत खुशी खुशी से है जो स्वीकार करते हैं। और अपने को क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो जैसे आप अपने घर में कृष्ण भगवान को रखते हो तो कृष्णा की आप समय समय पे है सेवा देते रहना। और कृष्णा को है आप 2 समय है जो दोपहर में और रात को है जो अवश्य सुलाना। और ज़्यादा नहीं कि वह सुबह सुलाया शाम को आपने उठाया, नहीं, उनका भी समय होता है। कम से कम बस 2 से 2.5 घंटा ही या फिर 2 1.5 घंटा ही सुलाना चाहिए। नाइट को सोते सुलाना चाहिए ज़्यादा और दोपहर में कम सुलाना चाहिए। तो इस तरह से, और कम से कम 2 से 3 बार उनको है जो दही वगैरह, माखन वगैरह है, जो खाना वगैरह जो खिलाना चाहिए, पानी बार बार उनको पिलाना चाहिए। और ऐसे इस तरह से, और सुबह सुबह उनकी है जो स्नान उनको करवा करके है जो मतलब उनकी आरती वगैरह है जो करनी चाहिए आपको। इस तरह से आपको है जो आपको कृष्णा की सेवा करनी है। अभी बात करते हैं हम कि हम जब माता जी की पूजा कर रहे हैं सुबह हम, तो उनमें पूजा अपनी जब स्वीकार होती है मेरी बहनों और भाइयों की, ऐसे पूजा स्वीकार नहीं करते हैं कि जिसमें सबसे पहले अपने को गणेश वंदना करनी होती है, सबसे पहले अपने को गणेश पूजा करनी चाहिए। या फिर आप माला कर रहे हो तो भी आपको सबसे पहले है जो गणेश की माला करनी चाहिए, तब आपको है जो उस फल की प्राप्ति होगी और उस पूजा की प्राप्ति होगी। तो मेरी बहनों भाइयों, सबसे पहले आपको गणेश को मनाना है, गणेश की पूजा करनी है। चाहे आप बोलो, आप जैसे गणपति का मंत्र भी बोल सकते हो, ओम गण गणपतये नमः, है ना। जब आप अगर गणेश का नाम भी ले लेते हो सब काम कार्य को स्टार्ट करने से पहले, तो भी गणेश है जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सभी समस्त जब भी काम आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसमें सफलता मिलेगी, है ना। तो आपको गणेश को सबसे पहले मनाना। अब बात करते हैं कि जैसे देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो देवी माँ का जैसे आपने है जो दीपक जला रखा है, आपने जहाँ पे विराजमान हमेशा आप दीपक को अखंड ज्योत कर रहे हो आप, तो दिन रात है जो 24 से घंटा है जो मतलब चलता रहता है, वो है जो लास्ट 10 दिन होंगे तभी ही मतलब जोत है जो बड़ी होगी, ऐसे नहीं। तो वह जोत है उसमें मेरी बहनों भाइयों बताते हैं हम कि जिस जोत के अंदर है जो फूल बनता है, जो फूल बनता है मतलब दीपक की जो बात है जल रही है, लो जल रही है, उसमें दीपक की बाती में फूल बन रहा है। फूल बन रहा है मेरी बहनों, फूल ही नहीं बनता है मेरी बहनों। जैसे आप पे जो देवता है जो प्रसन्न होंगे, जैसे जैसे देवता आपके घर में है विराजमान होंगे, जो जो देवता आपके घर में है जो आएंगे कदम रखेंगे, है ना, तो उनकी तस्वीर है वो आपके दीपक के अंदर, बत्ती के अंदर है जो अवश्य बनेगी मेरी बहनों भाइयों। ये आप है इस बात को समझना, इस बात को आप समझना और मानना इस बात को। और आप अपने अच्छे से, अगर आपके 9 के 9 दिन है देवी देवता के आए हैं तो आपको मनाना और आप अपना सब कुछ छोड़ करके है जो अपने भगवानों में है जो लग जाना, है ना। सच्ची श्रद्धा से, सच्चे हृदय से, मन से, तन से, धन से पूजा करना। आप अवश्य आपके घर में है जो देवता विराजमान, पक्का देवता है आपके घर में आकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो जैसे जैसे आएंगे, जिसकी आप आस्था मन में विचार करते हो कि मेरे घर में कल माता रानी को आना चाहिए, या फिर कल है भगवान कृष्णा को आना चाहिए, गणेश को आना है, शिव को आना, जैसे आपके मन की इच्छा होगी उस इच्छा के अनुसार आपका है जो मतलब इच्छा है आपकी पूर्ण होगी, है ना। तो आपकी दीपक की बाती में है आपको देखना है कि आज मेरी दीपक में बाती में क्या बना है, कौन से देवता है जो मेरे घर में आए हैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, मुझसे कौन से देवता प्रसन्न हुए हैं। तो ऐसे आपको देखना है। देखकर मेरी बहनों इतना ही नहीं करना आपको बाती के अंदर, और हम दिखाएंगे आपको कि कैसे दीपक की बाती के अंदर है जो आपके घर में देवता है, जैसे आपको संकेत कैसे होगा मेरी बहनों भाइयों, साफ साफ नज़र आता है इसमें। कि ये नहीं होता है कि आपको ये कोई संदेह होगा उसमें, नहीं, संदेह नहीं, उसमें आपको दिखाई देगा।
असली रूप आपको दिखाई देगा। अगर देवी माँ आती है तो देवी माँ बन जाएगी, भोले आते हैं तो भोले बनेंगे, गणेश आते हैं तो गणेश, कृष्ण आते हैं तो कृष्णा, सब आपको अलग अलग संकेत है वो बनेगा, है ना। जैसे आपके घर में वो बाती में है जो त्रिशूल बन सकती है, तो आप समझो माता रानी की है ना। और डमरू भी बन सकता है, या फिर है जो मतलब साक्षात भगवान की मूर्ति भी बन सकती है। जैसे बताते हैं हम, हमारे घर में जैसे भी बनता है तो हम आपको बताएंगे, है ना, और दिखाएंगे। हम अपने घर की तस्वीर भी आपको, अपने बाती की लोग की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि देखो ये होता है रियल में। तो आपको वो क्या करना है फिर, जैसे दीपक के अंदर से वो छूट जाता है, दीपक की बातें बड़ी हो जाती है ना, पूरी हो जाती है, तो पूरी होने के बाद में आप उसको गिराना मत, है ना। जैसे वो, जैसे किसी का भी रूप बना, गणेश का बना, शिव का बना, माता रानी का बना, तो उस वह फिर दीपक से नीचे गिर जाता है ना, तो उसको आपको गिराना नहीं है। आप जैसे दूसरे दिन लो फिर से लेते हो तो वो बबूत होता है वो गिरा देते हो, नहीं, उसको आपको सबको एक जगह रखना है, और रख करके फिर लास्ट दिन आपको एक लाल कलर के कपड़े में बांधना है, बांध करके अपनी तिजोरी में उसको है जो रख देना है, क्योंकि वह आपके घर में साक्षात भगवान जी के है जो प्रवेश होने का था, तो वह भगवान जी आए थे आपको घर में आशीर्वाद देने, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो वो आप है अपनी तिजोरी में रखना। मेरी बहनों भाइयों, आपके घर में देखना किसी भी चीज़ की है कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि खुशियाँ रहेगी, आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये आप इस बात को 100% से हम कह रहे हैं, और इस तरह से करना है आपको। और मेरी बहनों, आप शाम को समय है जो आपको लो लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सुबह लो लेते हैं हम, शाम के समय लो लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप माता रानी की पूजा आरती सब करके और आप है जो भोग लगा देना, और फिर अपना भी आप उपवास है जो खोल सकते हो, आप भी खाना खा सकते हो, है ना। इस तरह से करना है आपको कंटिन्यू। और जो आपने कलश सजाया है माता रानी का, वो लास्ट दिन है जो आपको पता ही है कि वो 10वें दिन उठेगा, उठ करके जो उसमें आपको जल होता है वो सारे घर में अपने को छिड़कना होता है। और जो कटोरी में रखे होते हैं इलायची और लौंग और जो हल्दी की गांठ है और ये सब होता है, जैसे भी आपने रखा है वो सब आपको लाल पोटली में बांध कर अपनी तिजोरी में रखना है। और नारियल का आपको क्या करना है, नारियल को आपको कहा है जो फोड़ करके सभी कन्याएं होती हैं, 9 कन्याएं, उनको भी प्रसाद दे देना, अपने को खुद को भी खाना है, ये सब आपको करना है। और मेरी बहनों, आपको हम एक बात और बताते हैं, जिसके भी घर में है जो लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर रहे हो तो लड्डू गोपाल जी को नहलाते हो, है ना, तो लड्डू गोपाल जी को जो नहलाया हुआ पानी है वो आपको तुलसी के अंदर डाल देना है। ऐसे मेरी बहनों कभी भी मत गिरा देना, कहीं पर भी फेंकना मत, वरना घर से कंगाल हो जाओगे। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए आपको अगर पुण्य की प्राप्ति चाहिए, आपको भगवान चाहिए, आपको बैकुंठ चाहिए, तो आपको स्वर्ग चाहिए, तो मेरी बहनों आपको ये करना है कि नहला करके उसका पानी है चरना मारता है वो आपको पीना भी है, और अपने दोनों आंखों पे मस्तक पे लगाना है। और आपके घर में आप थोड़ा थोड़ा छिटा लगा सकते हो, छिड़क सकते हो, है ना। और आप तुलसी के अंदर है जो डालना, ये आप प्रतिदिन करना हो। लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी आपको हर एक जगह नहीं होने, वस्त्र है वो आपको एक जगह बनानी है जहाँ पे किसी के चरण नहीं टिके, अपने पैर है जो नहीं टिके वो बीच में नहीं आए, कहीं गली नालियों में नदियों में नहीं जाए। तो इस तरह से आपको वह कपड़ा धोने हैं। लड्डू गोपाल जी की साबुन एक तरफ आपको रखनी है, आपके कपड़ों के जो लगाते हो वह नहीं लगानी है ना। तो उनके लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं स्वच्छ अच्छी साबुन से धोने हैं, मतलब अच्छी, मतलब अलग ही उनकी साबुन रखनी है ना। अपन जो यूज करते हैं वो नहीं करना है आपको। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको बहुत ही अच्छे से देनी है मेरी बहनों, तभी आपको है जो सेवा का फल है जो मिलेगा, है ना। तो ऐसे आप है ऐसे ही मत धो देना कपड़े, अपनी बाल्टी में कपड़े अपने हैं, लड्डू गोपाल जी की भी उसी में है, और लड्डू गोपाल जी को नहलाया, पानी बाहर रोड पे फेंक दिया, नहीं मेरी बहनों, इससे घर की जो लक्ष्मी है वो निकल जाएगी, है ना। तो आपको है जो मैंने बता दिया। और लड्डू गोपाल जी के जैसे आगे जल रखते हो, है ना, तो वह जल आपको दूसरे दिन तुलसी के अंदर डालना है, ठीक है। और लड्डू गोपाल जी को जैसे आपने मक्खन खिलाया, दही खिलाया, वो सब जूठा है वह अपने घर में छोटे बच्चे हैं उनको आप खिला देना, आप खुद भी खा सकते हो, अपने छोटे बच्चों को खिलाते हो तो लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होंगे, और सैन सैम वह लड्डू गोपाल जी की तरह चंचल जैसा ही भगवान के रूप जैसा ही बन जाएगा। तो इस तरह से आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा है जो करनी है मेरी बहनों भाइयों। आरती आपको सुबह शाम लड्डू गोपाल जी की करनी है, नहलाना है, कपड़ा पहनाना है स्वच्छ, और दोपहर में पानी पिलाना है, 2-4 बार पानी आप पूछा करो लड्डू गोपाल जी को, है ना। तो इस तरह से आपको है सेवा करनी है। और एक बात और बता देती हूँ मेरी बहनों,
कि आपको तुलसी का चंदन है जो लड्डू गोपाल जी को नित्य लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो चंदन आप कैसे बनाते हो, आप अपने घर में बना लेना कि जो तुलसी माता है सूख जाती है, तो सूख जाती है वो लकड़ी हो जाती है, उसको आप है जो अच्छे से कूट लेना। कूट करके आप है तो फिर ग्राइंडर में पीस लेना, या ग्राइंडर में नहीं, मिक्सी में नहीं पीसा जा सकता है तो आप अच्छे से है जो पत्थर से कूट लेना। कूट करके आप किसी कपड़े के अंदर लेकर, और फिर उसका मतलब बारीक बारीक सा बुरादा है निकल ही जाएगा, बहुत सारा पाउडर है उसका निकल जाएगा। फिर उसको छलनी से जो छान लेना, छान करके जो पीला वाला चंदन आता है वह चंदन उसके अंदर तुलसी वाले में मिला लेना। वह चंदन है जो आप कान्हा जी के अवश्य रोज लगाया करो, है ना, और अपने मस्तक पे भी लगाया करो। उससे आपको बहुत अच्छी शांति मिलेगी और आपकी पवित्रता भी आएगी। आपका मन है जो अलग बन जाएगा, एकदम शांत स्वभाव का, भक्ति भाव वाले का, और आपके कार्य में कभी रुकावट भी नहीं आएगी। तो इस तरह से करना है मेरी बहनों भाइयों। और नवरात्रा में आप है नवरात्रा अवश्य करें। और इसके साथ में हम एक बात और बताते हैं कि आप नवरात्रा के अंदर जब आपने उपवास भी रखा है तो मेरी बहनों भाइयों, गीता जी के 18 अध्याय आते हैं, भागवत गीता जी के, तो उसमें आप कोई भी चाहे एक अध्याय का है जो पाठ आप है जो अवश्य रोज किया करो। और या फिर आप 18 अध्याय पूरे भी कर सकते हो एक एक दिन। तो उससे आपको पता है मेरे बहनों भाइयों, आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके घर में सारे कार्य है जो सिद्ध ही सिद्ध होंगे, सफल होंगे। आपको भी है जो अच्छा जीवन मिलेगा, आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा, और आपके सारे घर में कोई भी संकट कष्ट चल रहा है, आपके शरीर पे रोग दुख तकलीफ है, वो भी सब हट जाएगा। तो हम इसी के साथ में लेते हैं विराम, और एक बार प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।